ग्रामीण भारत की असल तस्वीर अक्सर शहरों की चकाचौंध में ओझल होती जा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी लाखों लोग अपने गांव में दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खेती पर निर्भरता घटने और रोजगार के स्थायी साधन ना होने की वजह से हर साल बड़ी संख्या में ग्रामीण मजदूर पलायन कर महानगरों की ओर रुख करते हैं। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ऐसे लोगों के लिए एक भरोसा बन जाए, क्योंकि इसमें कम से कम 100 दिनों का रोजगार और घर के पास काम देने का वादा किया गया है। लेकिन इस योजना को लेकर हमेशा से ही उथल पुथल रहती है। इन दिनों ये चर्चा है कि मनरेगा मजदूरी दरों में बदलाव क्यों जरूरी है। आपको बता दें कि संसद की एक रिपोर्ट में अभी हाल फिलहाल में भी बड़ा खुलासा हुआ है। असल में 3 अप्रैल को संसद की ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी महंगाई के मुकाबले नहीं बढ़ रही है। मजदूरी इतनी कम है कि मजदूरों का गुजारा भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मनरेगा स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना है या नहीं, ग्राफिक के जरिए समझाएंगे। बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इस पर विस्तृत तरीके से बताया गया है कि मनरेगा के तहत 25 करोड़ से ज्यादा मजदूर रजिस्टर्ड है। ये योजना हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का काम देने की गारंटी देती है, लेकिन कम मजदूरी के कारण इसकी प्रभावशीलता घटती जा रही है। ऐसे में अगला सवाल यह है कि आखिर इस स्कीम के तहत मजदूरों की मजदूरी कैसे तय की जाती है। तो बता दें कि मनरेगा एक्ट की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार मजदूरी तय करती है। हालांकि 2009 में मजदूरी को 100 रुपए पर रोक दिया गया था, जिससे कई राज्यों में ये मजदूरी न्यूनतम वेतन से भी कम हो गई। बाद में कोर्ट ने निर्देश दिया कि मजदूरी राज्य के न्यूनतम वेतन से कम नहीं होनी चाहिए। समय समय पर बनी विभिन्न समितियों ने मनरेगा मजदूरी बढ़ाने और इसे CPIR ग्रामीण महंगाई दर से जोड़ने की सिफारिश की है, लेकिन केंद्र सरकार ने इन सुझावों को लागू नहीं किया, ये कहते हुए कि इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा। 2025-26 के लिए घोषित मजदूरी दरों में राज्य काफी अंतर है। हरियाणा में मजदूरी 400 रुपए है, जबकि नागालैंड में 241 रुपए है। कई राज्यों में मनरेगा मजदूरी और कृषि न्यूनतम वेतन में 200 रुपए से ज्यादा का अंतर है। इससे मजदूर योजना से बाहर हो रहे हैं। आपको बता दें कि मनरेगा का मकसद ग्रामीण गरीबों को गरिमामय रोजगार देना था। कोविड के समय ये एक बड़ी राहत बनी थी, लेकिन अगर मजदूरों को वाजिब मजदूरी नहीं मिलेगी तो ये योजना अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाएगी। संसद की समिति ने सिफारिश की है कि मजदूरी कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन होनी चाहिए। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर ये स्कीम शुरू कब की गई थी। तो बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। ये योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपए की साविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का परिव्यय 40,100 करोड़ रुपए था। मनरेगा को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू किया गया था। जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए स्वयं सेवक हैं। मनरेगा का एक अन्य उद्देश्य है टिकाऊ संपत्तियां बनाना, जैसे सड़कें, नहरें, तालाब और कुएं। आवेदक के निवास के 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार प्रदान किया जाता है और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है।
यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम प्रदान नहीं किया जाता तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार है। इस प्रकार मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी हकदार है।